नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले अनुरोध ये है कि जो भी मेरे किसान भाई यहाँ इस चैनल को देखते हैं वो खेती सलाह का जो एक फेसबुक पेज भी है उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। उसमें मैं अब ये प्रयास करूंगा कि गन्ने से अलग भी और फसलों की चर्चा या जो लगातार वीडियो लंबा होने की वजह से जानकारी नहीं दी जा सकती गन्ने की भी उसको लिखित में वहां बीच बीच में देता रहूं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया पेज पे जाकर उसको फॉलो करें और उसको उसको भी देखते रहें बीच बीच में, जिसमें मैं मौसम की भी चर्चा करता रहूंगा। मैंने अभी पिछले दिनों 2 वीडियो चोटी बेधक के बनाए थे। भाग 1 जिसमें मैंने बात की थी कि भाई लाइट ट्रैप्स लगाइए जिससे कि हमें पता लगता रहे पहली दूसरी जो पीढ़ी की जो टॉप बोरर की तितली है उसका, और साथ ही साथ अंडे ढूंढिए उनको मारते रहिए, और उसी के साथ साथ फिरोमोन ट्रैप जो मिल भी दे रही है आपने देखे होंगे। तो मैंने कुछ वाटर ट्रैप्स की टॉप बोरर की चर्चा की थी जो दूसरे भाग में टॉप बोरर का यानी कि चोटी बेधक का दूसरा भाग, जिसका लिंक भी आप ऊपर देख रहे हैं। इनको आप लोगों ने मैं आशा करता हूं देखा होगा। हर चीज का किसान को बहुत सजग बनना पड़ेगा। देखिए किसान भाइयों, जब गर्मी का मौसम था तो चूसने वाले कीड़ जैसे कि ब्लैक बग, काली काली कीड़े की बात करूं मैं, या फिर थ्रिप्स या हो मिली बग या कोई और चूसने वाला जो कीड़ा है उनकी संख्या बढ़ जाती है फसल में। क्यों? क्योंकि वो प्यासे हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में कहीं नमी है नहीं, पानी है नहीं, तो वो रस चूसते हैं। अब उस समय तितली की जो अंडे देने की क्षमता है या इतनी गर्मी में अंडों के सर्वाइवल बचने की क्षमता है वो इतनी नहीं रहती। तितली की उड़ने की क्षमता भी इतनी नहीं रहती, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वातावरण में। तो अब क्या होता है, लेकिन उसे क्या कमी महसूस हो रही थी अपने पूरे प्रकोप में लाने के लिए? उसे जो वातावरण में नमी चाहिए थी वो जो अब कल बारिश हुई है। अब आप समझिए कि ये जो अब से टाइम है जून का जो तीसरा हफ्ता है, देखेंगे अपने फील्ड में जाइए, जो भी आपको चोटी बेधक से ग्रसित पौधा दिख गया वहीं आप जब गोब के नीचे को जाएंगे थोड़ा सा तो आपको एक छेद दिखाई देगा। वो पता है छेद क्या है किसान भाइयों? उसमें जो ये दूसरी पीढ़ी अपना काम धंधा पूरा निपटा के जो उसको करना था करके एक छेद बना के अंदर बैठ गई थी सुंडी, जो प्यूपा में बदल गई जिससे कि तितली बननी है। अब उसे नमी मिल गई। कल से ही मेरे किसान भाइयों के कई के फोन भी आए, और जिन्होंने फिरोमोन ट्रैप, जिन्होंने लाइट ट्रैप लगा रखे थे कि डॉक्टर साहब ये तो अब तितली दिखनी शुरू हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि अब किसान भाई ऐसी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे अगर हम इसी समझबूझ से करेंगे तो अपने खेती में पेस्टिसाइड लोड को कम करेंगे, जब जरूरत हो तब करेंगे। अब वो समय आ गया है कि हमको हर तरीके से, देखिए अब तितली दिख गई लाइट ट्रैप में, आप शाम के टाइम अगर लाइट ट्रैप जिन भाइयों ने ना लगाया हो, एक लाइट की व्यवस्था अपने ट्यूबवेल पे कर लीजिए। दूसरा, अगर फिरोमोन ट्रैप आपने मंगाए हो तो इस समय फिरोमोन ट्रैप बढ़ा दीजिए खेत में, 8-10 प्रति एकड़ ट्रैप लगा के मास लेवल पे, बड़े लेवल पे तितली उसमें जब हम लीवर लगा देंगे तो फंस जाएगी, और फंसेगी तो उतने ही अंडे कम देगी। अब उसके बाद किसान भाइयों, जो छोटी जोत वाले मेरे किसान भाई है, 5-7-10 बीघे भी मैं मान रहा हूं, अब क्या हम पूरे साल में कुछ अपना केमिकल लोड कम करने के लिए ये जो 8-10 दिन है खेत में जाए, 1-2-3 कोई भी लोग जाए, और सुबह के टाइम जहां मैं ये छेद दिखा रहा हूं इस तरह का अगर पूरे मेढ़े में कोई पौधा दिखता है तो उसकी जड़ तो डिस्टर्ब ना करें, नीचे से उस छेद से भी नीचे थोड़ा सा और जाके उसको किसी तरह से काट दें, और काट के इस तरह के ढूंढ ढूंढ के हम रोज अगर 10-5 भी अपने खेत से निकालते रहेंगे अब आने वाले 8-10 दिन में, तो आप समझिए इनमें से जो ये तितली निकल के आनी है इस प्यूपा को फोड़ के, वो 100-100, 150-150 अंडे देगी। उन्हीं अंडों से 100-100, 150-150 एक तितली से गिनार बनेगी। तो आपने ये मैकेनिकल कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा अब और क्या कर सकते हैं किसान भाइयों? थोड़ा सा यूरिया पे को कम हाथ रखिएगा प्लीज अब, क्योंकि इस समय यूरिया ज्यादा डालेंगे तो जो हमारा जो टॉप बोरर है उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा और पत्ती कोमल हो जाएगी, अंडों से जो सूंडियां निकलेंगी उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक वो इस काम को करिएगा। तितली निकलते वक्त जैसे कि ये अब समय चल रहा है, थोड़ी आप कोशिश कीजिए कि वैसे तो वातावरण में अपने आप ही बारिश हो रही है, लेकिन आप ज्यादा पानी मत दीजिएगा। तितली निकलते वक्त टॉप बोरर को थोड़ा ज्यादा पानी अगर मिलता है तो उससे भी वो ज्यादा फैलता है। तो मैंने आपको काम बताए। अंडे की मैंने पिछले वीडियो में बताया था
इन अंडों को भी ढूंढिएगा, अगर अंडे कहीं मिलते हैं उन्हें भी नष्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ अब ये बिल्कुल सही समय है कि हमको टॉप बोरर के लिए कीटनाशक जो हम प्रयोग करते हैं अब कर लेने चाहिए। और साथ ही साथ देखिए किसान भाइयों, जैसे ये बारिश का मौसम आएगा, हमारे खासकर जो 38 के किसान हैं उनको मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर आपने पिछले उस वर्ष जो ऐसे खेत से बीज लिया जहां पे थोड़ी बहुत लाल सड़न की बीमारी थी, हालांकि 38 में तो बीमारी है ही है, ये माना जाता है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बार बारिश ज्यादा आने का अनुमान है जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है। ऐसे में फोका बोइंग और लाल सड़न रोग बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और उसको ये एटमॉस्फेयर अब बारिश होते ही कहीं अब चूसने वाले कीड़े खत्म की तरफ होंगे, काली चींटी का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी, थ्रिप्स की नहीं होगी, और जो मिलीबग है ये भी कहीं ना कहीं नमी में खत्म होगा। लेकिन अब किसकी बारी आएगी? तीसरी पीढ़ी की, टॉप बोरर की। और साथ में लाल सड़न रोग, जो काला कोड़ा है, स्मट, बीच का भाग कोड़े की तरह निकल के उस पर काला चूर्ण जम जाता है। अब इन सबको रोकने के लिए अपने स्प्रे में एक फंजीसाइड जरूर लगाना है। एमिस्टार टॉप का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल है। आप जरूरी नहीं है कि सिंजेंटा का ही लें, किसी भी अच्छी कंपनी का एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल मिलता है, उसको 200 ग्राम प्रति एकड़। और साथ में अगर किसी की फसल ऐसी है कि उसमें स्प्रे किया जा सकता है अभी, तो आप स्प्रे पे ही जाएं। स्प्रे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? देखिए आपको सबको पता है, चाहे वो एम्प्लीगो है, प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर है, उसके साथ कार्टाप मिला लेते हैं, क्लोरोसाइपर के साथ मिला लेते हैं, कार्बोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है, बाइफेंथ्रिन है, बहुत सारी दवाइयां इसमें है। किसान भाई कहते हैं डॉक्टर साहब हमने काम किया था, इसको स्प्रे किया था, फायदा नहीं हुआ। देखिए कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है ज्यादातर किसान भाई टैंकर से स्प्रे कर रहे हैं। अब टैंकर हम बताते हैं प्रति एकड़ दवाई, जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा सा फार्मूला मैं बता रहा हूं, चाहे तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर ले लीजिए 500 ml, चाहे क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपर जो हमला के नाम से आती है, किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। मान लिया आपने ये ले ली 500 ml, दोनों में से कोई सी भी एक, और इसके साथ 250 ग्राम कार्टाप 50 SP जो छिड़काव वाला आता है वो ले लिया। अब मैंने बता दिया आपको कि प्रति एकड़ ये लेना है। अब दिक्कत कहां हो रही है, जो मैं समझ रहा हूं कि किसान भाई का करते हैं टैंकर से करते हैं। अब वो 500 लीटर का टैंकर ले लिया, ये दवाई मैंने बताई 150 से 200 लीटर पानी में, यानी कि बीघे की 2 टंकी, उसके हिसाब से 16 लीटर की टंकी के हिसाब से 150 से 200 लीटर ही पानी बनता है। उसकी यह दवा थी। किसान भाइयों ने कहा कि अच्छे से धो देंगे हम खेत। अब अच्छे से धोने की वजह से 500 ml में वो दवाई डाली गई और वो दवाई आधी हो गई। अगर आप एक शरबत बना रहे हैं तो उस शरबत में अगर 1 गिलास में चीनी डाली तब तो ठीक है, 1 चम्मच तो आपको मिठास आएगी। लेकिन अगर आपने चीनी तो 1 ही चम्मच ले रखी है और 4 गिलास पानी कर दिया तो आपको मिठास ही नहीं आने की। ऐसा ही काम जहां तक मैं देख रहा हूं हो रहा है। पानी की मात्रा अगर कम करना दिक्कत का काम है तो किसान भाइयों ज्यादा करना भी दिक्कत का काम है। ऐसे में आपको पर लीटर के हिसाब से जो दवाई की संस्तुति होती है, जितना पानी लें फिर उतने लीटर उसमें उतने ml दवा मिलानी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है। अब अगर एमिस्टार टॉप के बारे में भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-2.5 महीने से पहले की फसल में, कम से कम 2.5 महीने की फसल में कुछ किसान भाई ज्यादा इधर उधर से जैसे कोई ज्ञान मिल जाता तो सोचते हैं कि बहुत अच्छी दवाई है, पहले ही करते हैं। हर दवाई का एक समय है। जो एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ डाइफेनकोनाजोल सॉल्ट है, यदि उसको फसल में जल्दी लगा दिया जाता है तो वो ग्रोथ चेक कर देता है, खासकर गन्ने की भी बात कर रहा हूं। तो 2.5 महीने से पहले ये एमिस्टार टॉप ना लगाएं। अगर किसी की फसल इतनी छोटी लग रही है कि उसको लगता है कि अभी मैं मेरे पास समय 15 दिन बाद भी एक स्प्रे कर सकता हूं मैं फंगस का, और उसके पास 38 है, तो पहले स्प्रे में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजैब जो साफ आती है वो लगा लें, और 10 दिन बाद फिर एमिस्टार टॉप लगा लें, खासकर 38 के लिए। और वैरायटीज में एमिस्टार टॉप एक ही बार लगा लीजिए। और उसके साथ किसान भाइयों देखिए मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो चलता है। मेरे पुराने वीडियोस भी हैं चोटी बेदक के लिए जो आप ऊपर देख रहे हैं। दवाइयां वही करनी है। देखिए एक तो सीधा सीधा 2 बात बता रहा हूं, या तो अब बिल्कुल समय आ गया है आप अपने खेतों में 3 किलो बीघे का फ्यूराडान, अगर किसान भाई जिसको फ्यूराडान से कोई एलर्जी नहीं है, बिल्कुल सुबह के टाइम या शाम के टाइम
रुमाल बांध के ढंग से, उस समय कोई बीड़ी पीना या कोई तंबाकू का सेवन ना करें और सीधा उसे डाल के जल्दी से जल्दी आ जाए। तो या तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप, नमी अच्छी है खेतों में, बढ़िया काम करेगी, वो रूट को टॉप बोरर के लिए करेगी। और ऊपर से फंगस का स्प्रे कर दीजिए, चाहे तो एक आध कोई, अगर आपकी फसल कुछ कम चल रही है तो ग्रोथ प्रमोटर जो मैंने बताया था उनमें से कोई लगा दीजिए। अगर या कोराजन किसी भाई ने नहीं लगाई है और उसने अभी तक रोक के रखी है तो वो कोराजन नीचे अप्लाई कर दे। जो मैंने कोराजन लगाने का तरीका बताया था उसका वीडियो ऊपर है, उसको उसी तरह से लगाएंगे तब फायदा होगा। और नहीं तो स्प्रे में कोई सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर लगा के एमी स्टार टॉप साथ में मैंने बताई है, और प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर 500 ml जमा 250 ग्राम कार्टाप 50 SP, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे में हमला जरूरी नहीं है, हमला मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि उसमें क्लोरोपाइरिफास और साइपर है। उसके साथ 250 ग्राम कार्टाप SP, या एक दवाई आती है बाइफेंथ्रिन, टाल स्टार के नाम से भी आती है, मार्कर के नाम से भी आती है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ml करीब बाइफेंथ्रिन ले लीजिए, उसके साथ वही 250 ग्राम कार्टाप 50 SP, उसका कर सकते हैं। अगर बहुत हल्का प्रकोप है, ज्यादा नहीं है, तो केवल मोनोक्रोटोफास, हालांकि मोनोक्रोटोफास बैन है किसान भाइयों सब्जियों में, फलों में, लेकिन इसमें यूपीएल की बाजार में मिलती है, फॉस्किल औरों की भी मिलती होगी। उसको आप एक टंकी में 660 ml करीब दवाई ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेले भी कर लीजिए अगर आपको, क्योंकि ये सस्ती पड़ेगी, अभी अकेले कर लीजिए, फिर जैसे ही टॉपर और बढ़ता दिखाई देगा तब आप कर सकते हैं। ऐसे ही एक दवाई कार्बोसल्फान आती है आतंक के नाम से, उसको ले लीजिए 500 ml, उसके साथ 250 ग्राम कार्टाप मिला सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लीगो दवाई है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें स्प्रे का सॉल्ट है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का, जो हम नीचे कोराजन करते हैं, और साथ में एक इंसेक्टिसाइड और है, उसको कर सकते हैं। नीचे वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इस तरह की दवाइयां हम कर सकते हैं समझ बूझ के साथ। अभी जरूरी है इस समय पूरी वॉच रखिए, जैसे ही मौसम में नमी बढ़ेगी। लेकिन किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करें, एक बार अपने घर में जिसके पास भी कोई अच्छा सा मोबाइल हो, जो इसको जानकारी हो, उनसे पूछना आज का मौसम क्या है, क्या आज बरसात तो नहीं होनी है, वो टुडे वेदर देख के बता देंगे, तभी स्प्रे कीजिएगा। इस तरह से समझ बूझ से सारे काम, जैविक भी, अंडे भी ढूंढिए आप, वो छेद भी ढूंढिए जिसमें से प्यूपा निकलना है, लाइट ट्रैप लगाइए, फिरोमोन ट्रैप लगाइए, और फिर केमिकल का इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ सब किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।